वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुंडाज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण से जोड़ते हैं, ऐसे गुण से जोड़ते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो और जो आपसे जुड़े हैं उनके लिए भी वो लाभदायक हो। गुणों का होना बुरा नहीं है, लेकिन गुणों का राग होना, गुणों के अंतरंग में आने के बाद आपके अंदर अहंकार आना, वो अच्छा नहीं है। भोजन करना बहुत अच्छी बात है, भोजन करेंगे तो शरीर चलेगा, लेकिन अति भोजन करेंगे तो नहीं चलेगा। किसी भी चीज को आप एक्सेसिव करोगे तो वो हानिकारक ही है। एक लिमिट तक चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी। पानी भी व्यक्ति को मार सकता है, भोजन भी व्यक्ति को मार सकता है। कैसे? अति जिसकी होगी वहां सब खत्म होगा। रावण को मारने वाले लक्ष्मण या राम नहीं थे, रावण को मारने वाले उनकी अति थी। आप जब अति करते हो तो आपकी इति हो जाती है। तो अपने जीवन में गुण तो जोड़ें, लेकिन अति किसी भी चीज की ना करें। आपको कोई वर्कआउट करना पसंद है, लिमिटेड। आपको व्यापार करना पसंद है, लिमिटेड। आपको स्टडीज करना पसंद है, लिमिटेड। किसी भी चीज की अति विष कहलाती है। किसी भी चीज की अति, आयुर्वेद कहता है कि 3-4 मुनक्के 5 मुनक्के पानी में भिगो के खा लेना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन मुनक्के को आपने भोजन बना लिया, हर दिन एक कटोरी मुनक्का खा रहे हो, शरीर ने उसको फिर भोजन मान लिया है, औषधि नहीं माना। अति किसी भी चीज की ना हो। आज अपन एक गुण समझते हैं, आत्मविश्वास, जिसको आप कहते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं मानता हूं कि ये आत्मविश्वास हर किसी के अंदर है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो उसको प्रकट नहीं कर पा रहा। ही नोज बट ही इज नॉट डूइंग। वो जानता है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, वो प्रकट नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं उस आत्मविश्वास से अनभिज्ञ है, आत्मविश्वास से बहुत दूर बैठा है। आपके पिता ने आपके लिए एक संपत्ति लेके रखी है और तुम्हें पता ही नहीं है, और एक निश्चित समय के बाद तुमको मालूम चलेगा उन्होंने ऐसा एक सेटअप करके रखा है। जब तक तुम्हें नहीं पता तो तुमको फील होता है कि मैं गरीब हूं, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी मिलती है, वो संपत्ति मिलती है, तब समझ में आता है कि अरे मैं भी अमीर हूं। जब तक नहीं पता तब तक तुमको अंतरंग में गरीबी की फीलिंग आती है। यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने अंदर बैठे आत्मविश्वास को पहचानो। आपके अंदर वो आत्मविश्वास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक टोली इकट्ठी हुई और हिमाचल की चोटी पर जाने की बात हुई। 200 लोगों ने ग्रुप बनाया कि अपन को हिमाचल पर चलना है। एक लड़की बोली कि मैं भी चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सीट फुल हो गई है। बोले मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं ज़मीन पे बैठ के, बस के मैं नीचे बैठ के चली जाऊँगी, लेकिन मैं चलूँगी। उन लोगों ने देखा कि इसकी बहुत रुचि है, एडजस्ट हो गया। हिमाचल की चोटी पर चढ़े। चढ़ते 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 पहले स्टेप में 20% में 100 लोग बाहर,
अगला 20% का रास्ता तय किया, 20 लोग बाहर, करते 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 केवल 10% की चोटी बची थी, सब बाहर, वो लड़की बची। 200 लोग वो देश लेकर के आए थे कि मुझे हिमालय की चोटी पर देश का झंडा लहराना है, मुझे वहाँ एक फोटो खिंचवा के आना है कि मैं भी पर्वतारोही हूँ। 200 में से 200 बाहर हो गए, और वो जो रेस में ही नहीं थी, वो लड़की झंडा गाड़ती है। झंडा गाड़ने के बाद उसने जो किया उसको देख करके लोग पागल हो गए। उसने अपना एक पैर निकाल करके रख दिया, उसका एक पैर नकली था। जिनके पास 2 पैर हैं वो हिमाचल नहीं चढ़ पाए, और जिसके पास एक पैर था वो हिमाचल की चोटी को छू गई। कैसे? इसी का नाम है आत्मविश्वास। आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं। आपने कभी ये चीज नहीं सोची कि मैं कर सकता हूं। जिस दिन आप सोच लोगे कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। हर्डल्स जो रहेंगे वो आपकी स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे, वो आपके स्पीड मेकर बनेंगे। जस्ट आपको माइंड सेट करना है कि मैं ये काम कर सकता हूं। जब भी आप कोई काम करते हो, आपका अनकॉन्शियस माइंड अथवा बाहर की आवाजें कहती है कि देखो होगा कि नहीं, कर सकते कि नहीं, अरे वो तो फेल हो चुका है, वो तो फेल हो चुका है, मतलब कठिन है। इन सब चीजों को उठा के रखो किनारे, सिर्फ एक चीज देखो, मैं कर सकता हूं। इसके लिए क्या करना, बार बार भावना देना पड़ेगी। घर पे, स्टडी टेबल पर, जहां आप साधना करते हो, 2-3 जगह एक पोस्टर लगा के रखना, ऐसा हाथ बनाना और उसमें ऊपर लिखा हो यस यू कैन, यस यू कैन, ऐसा पोस्टर बना के रखना। अपना नहीं, वो जो आपको सबसे प्रिय हो, वो जो आपको बोल दे वो आप कर लेते हो, उसकी फोटो ऐसे ही लगाना इस पोज में कि यस यू कैन, कि तुम कर सकते हो। फिर नीचे अपनी फोटो लगाना, दोनों हाथ दिखा के, यस आई विल। दोनों में अंतर है, एक प्रेरणा है और एक प्रेरणा ले रहा है। ये करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास के लिए मैं एक बात सोचता हूं, करने से बढ़ता है, सोचने बस से नहीं होता। वो लड़की इतनी ऊंचा कैसे पहुंच गई? आत्मविश्वास था। एक कहानी जो बचपन से ही भारतीय लोग सुनते हैं, कि राम और रावण की। राम के पास तो कुछ नहीं था, रावण के पास इतनी बड़ी सेना, इतने सारे लोग, फिर भी रावण की हार हुई, राम की जीत हुई। कैसे? एक के पास आत्मविश्वास था, एक के पास अति विश्वास था। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं अब वहां पहुंचेंगे आप लोग। आत्मविश्वास आपकी जीत का, सफलता का साधन है, लेकिन अति विश्वास आपकी हार का साधन है। हारोगे पक्का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जिताएगा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हराएगा। आपने कभी क्रिकेट देखा हो या कोई गेम देखा हो, जो वर्ल्ड चैंपियन हो टीम, कंट्री, छोटी सी सामान्य सी कंट्री से हारते मिल जाती है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। वो टीम क्या करती है, धीरे से अपने मेन खिलाड़ियों को बाहर कर देते कि बी रेस्टफुल, आज रेस्ट कर लो, तो छोटी मोटी टीम अपन निपटा लेंगे। बस यहां से अति विश्वास की परंपरा प्रारंभ होती है, यहीं से। और वो अति विश्वास की परंपरा आपके आत्मविश्वास की परंपरा को समाप्त कर देती है। आज की नीति भी यही कह रही है, अति विश्वास नहीं, खुद को आत्मविश्वास से जोड़ें। अपने अंदर अति विश्वास ना रखें, आत्मविश्वास रखें। मैं मानता हूं सबका अपना अपना पुण्य है, मैं मानता हूं सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन ये सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी एक अति विश्वास की भावना आपके आत्मविश्वास को समाप्त कर देती है। स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें?
अपने जीवन को आत्मविश्वास से जोड़ना स्टार्ट करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये करने से आता है। एक बच्ची जब बड़ी होती है तो उसकी माँ उसको भोजन बनाना सिखाती है। पहले दिन की रोटी जम्बूदीप जैसी नहीं बनती, बॉल जैसी नहीं बनती। पहले दिन की रोटी यूरोप का नक्शा बनती है। फिर धीरे धीरे उसको सेट करते हैं, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी माँ सिखाती है कि हाथ लगाओ, घुमाओ, परोतन कम लगाया वो चिपक गया है। धीरे धीरे उसको 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी बनाना सिखाते हैं। वो बड़ा एकाग्रता से रोटी बनाती है, घुमाती है, सब चीज़ें करती है। 1 रोटी बनाने में हो सकता है उसको 5, 7, 10 मिनट लग जाए पहली। लेकिन जब वो लगातार वो काम करती है तो उस 1 रोटी को बनाने में उसको 1 मिनट लगता है, बाकी काम भी करती है। पहले रोटी उठा के घुमाना पड़ती है, फिर वो बेलते बेलते रोटी घूमती जाती है। परफेक्शन कैसे आया, आत्मविश्वास कैसे आया? कंसिस्टेंसी से। आप निरंतर कोई भी साधना करेंगे, आपके अंदर उसका आत्मविश्वास आएगा। चाहे स्वर की साधना करें, उपवास की साधना करें, ध्यान की साधना करें, मंत्रों की साधना करें, आप कोई भी साधना जीवन में करें, आपको हर साधना के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। बिजनेस करो तो कंसिस्टेंसी। आज के जो यूथ है या आज का जो परिवेश है उसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति बहुत जल्दी क्विट कर लेता है। दुकान खोली, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने नहीं चली, बंद करो, कोई दूसरा बिजनेस देखेंगे, 50,000 का ही तो लॉस है। अरे तुम कंसिस्टेंसी तो रखो। मैनेजमेंट का रूल है, कोई भी बिजनेस सेट करने के लिए और कोई भी साधना को अपने अंदर क्रिया बनाने के लिए, जो आप सांस लेते हो वो कोई साधना नहीं, वो क्रिया बन चुकी है। ऐसे किसी भी साधना को क्रिया बनाने के लिए मैक्सिमम आपको 1111 दिन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। 1111 एक 1111 दिन आपने अगर कोई भी क्रिया लगातार की है, कोई भी चीज की है, वो आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगी। वो डेली रूटीन हो जाएगा, डेली रूटीन हो जाएगा। इसके लिए करना पड़ेगा। अपने जीवन को आत्मविश्वास से जोड़ें, अति विश्वास से नहीं। अति विश्वास वो एक छेद है आपकी नाव में जो आपको डुबाएगा, और आत्मविश्वास वो चप्पू है, वो आपकी नाव को तिराएगा। हर किसी का अपना अपना जीवन, हर किसी का अपना अपना लक्ष्य। क्यों ना अपन थोड़ा जागृत हो जाए। ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप अगर 20% भी एक्टिव हो जाएंगे तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। लेकिन जिस भी चीज को आप कर रहे हो उसके प्रति आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नीति क्लास आप लोग सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने 2 साल पहले चालू की थी, 3 साल पहले चालू की थी, लेकिन इन दिनों में 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, शुरू में 10 मिनट बड़े भारी लगते थे। कहाँ से चालू कर दी है, क्योंकि चालू कर रहा तो अब कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। लोग सुनेंगे कि नहीं। फिर वो रिव्यू आता है कि आज तो 200 लोगों ने देखा है। बस इतनी मेहनत करने के बाद 200 लोगों का रिस्पॉन्स, किसी ने लाइक तो किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप कंसिस्टेंसी रखो। उस कंसिस्टेंसी के बाद आज आप सुनते हो, मुझे बोलने में अच्छा लगता है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपको भी अच्छा लगता है। इसलिए करते रहोगे तो आत्मविश्वास से जुड़ोगे। नहीं करोगे, जो विश्वास तुम्हारे पास बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर का आत्मविश्वास एक कारण से चला जाता है, वो है आपके मन की अशांति। जब आप कोई चीज करने का सोचते हैं, अंदर एक आकांक्षा का पहाड़ जन्म ले लेता है, अंदर एक आकांक्षा का सागर उमड़ आता है, और अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, वो आपके मन को अशांत करेगा, क्षुब्ध करेगा, दुखी करेगा। और जब वो आपके मन को दुखी करेगा, बस एट दैट टाइम प्रॉब्लम स्टार्ट होगी।
एट दैट टाइम एग्जाम देने बैठे, कोई चीज भूल गए, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो, शांत हो। शांत होता है सागर, शांत होती नदी या तालाब, तो नीचे पड़े रत्न दिखते हैं। जब शांत हो जाता है इंसान तो उसको उसके अंदर के गुण, उसके अंदर स्थित चीजें बाहर दिखती हैं। शांत, बी काम। बी कॉम की डिग्री नहीं हो चलेगा, बी काम की डिग्री होना चाहिए। आप बी काम, चिल्ड रहें, अपने काम से काम रखें, अपने लक्ष्य पर लक्ष्य रखें। फिर आप देखो, आप जितना बी काम रहेंगे, आपसे कह रहा हूं बी काम। बी कॉम की डिग्री नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप काम हैं तो आपके काम सारे बन जाएंगे। आत्मविश्वास के लिए भी शांत, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, साथ में जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है, टारगेट है, एम है, गोल है, उसकी नॉलेज, वो चीज आपके अंदर बैठे हुए, सोए हुए विश्वास को जागृत करेगी। करने से होता है, सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत बड़े बड़े साधक मैंने देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धीरे धीरे साधना बढ़ाना चाहिए, मैं भी उसी फेवर में हूं। लेकिन मैंने एक बात देखी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, वो झटके में सब कर लेते हैं। सोचोगे तो कर लोगे, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। दो बच्चे, एक 5 साल का, एक 9 साल का, गांव में दूर खेत में खेल रहे थे। उस खेत में एक बहुत बड़ा कुआं था, गहरा कुआं, उसमें पानी भी था, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं था। दोनों बच्चे खेलते रहे, और जो कुआं था उसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी। एक ने दूसरे को धक्का मारा, वो खुद को संभाल नहीं पाया, उसको लगा कि छोटा सा गड्ढा होगा, वो कुआं था। 9 साल का बच्चा उस कुएं में गिर गया। ना कोई चेन पुली, ना कोई बड़ा आदमी। वो सोचता है कि मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई मेरा दोस्त है, कहीं वो कुएं में डूब के मर ना जाए, कहीं वो कुएं में डूब के मर ना जाए। उसने देखा पास में एक बाल्टी थी, उसने वो बाल्टी कुएं में डाली। 5 साल के बच्चे ने वो बाल्टी कुएं में डाली, उससे कहा तू बैठ जा, रस्सी पकड़ ले, मैं खींचता हूं। 9 साल का बच्चे ने रस्सी पकड़ ली, उस बाल्टी में बैठ गया, और 5 साल के बच्चे ने वो बाल्टी खींच ली। ये कोई झूठी कहानी नहीं, सच कहानी बता रहा हूं। गांव में आके उन बच्चों ने बताया, मैंने इसको बचा लिया। सब हंस रहे थे, किसी ने विश्वास नहीं किया। उनको पता था, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास है। इसलिए आत्मविश्वास से खुद को जोड़ें, अति विश्वास से नहीं। कई बार अति विश्वास के कारण नाव किनारे में डूब जाती है, बचकर रहना सीखें। अति विश्वास नहीं, खुद को आत्मविश्वास से जोड़ना सीखें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊंचा पहुंचाएगा। अति विश्वास पतन का कारण है, आत्मविश्वास उन्नति का कारण है। आपको क्या चाहिए, आपके ऊपर है। मैं खुद को आत्मविश्वास से जोड़ता हूँ। यस आई कैन, कोई कहे, खुद से कहना यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, लेकिन अति विश्वास नहीं, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की